तो जिस तरीके से फिजिक्स ने तुम्हारे सीनियर्स को फोड़ा है, वैसे तुम्हें फिजिक्स ना फोड़े यार, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यार, क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर हम बोलें कि फिजिक्स में 90 प्लस 95 प्लस या 100% स्कोर लाने के लिए क्या सिर्फ हम एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना यार, छोटी सी वीडियो रहेगी और इसके अंदर सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाँ यार एनसीईआरटी यूज करें या ना करें, या कब करनी चाहिए, कैसे हमें इसे यूज में लाना है। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है बेटा जी, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, जितने भी लेक्चर नोट्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उन सब के लिंक जो है, मेरी क्लासेस के जो लिंक है बेटा जी, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसको क्लिक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। क्लास 12th का एक बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाता है बेटा जी। ओके, तो अभी बात करते हैं यार कि क्या एनसीईआरटी जो है बेटा जी वो सफिशिएंट है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। अगर आप फोड़ना चाहते हैं अपनी क्लास 12th फिजिक्स के लिए, क्लास 12th फिजिक्स के लिए अगर आप फोड़ना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे हम डिपेंड रह सकते हैं। देखो यार, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि हाँ हम एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा कोई हाँ बोलेगा, मतलब मिक्स सी जो है वहां पे आप लोगों को बातें दिख रही होंगी। बट हम सच्चाई से बात करेंगे। ठीक है, सच्चाई क्या है बेटा जी, देखो अभी आपका जो अभी एग्जाम हुआ है 2024-25 की अगर हम बात करें, 24-25 की अगर हम बात करें, तो वो थोड़ा अलग लेवल का एग्जाम था। अलग लेवल का मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि टफ था। रीजन के हिसाब से यार, अलग अलग रीजन में क्या था कि पेपर का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल अलग था। जैसे दिल्ली वालों का बहुत ही मुश्किल पेपर आया था, है ना, और बाकी जगह जैसे हमारे शहर करनाल में जो पेपर आया था वो बिल्कुल ईजी सा पेपर आया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आए थे बेटा टफ वालों की अगर हम बात करें, इजी वाले तो सीधे से ही थे, है ना, टफ वालों की अगर हम बात करें, ऐसा पेपर अगर सबका आएगा तो सबका पेपर खराब होगा, है ना। तो भाई इस चीज से बचने के लिए आपको करना क्या है। पहली बात, पेपर जो अब की बार आया था 2024-25 में वो मुश्किल नहीं आया था। उसके अंदर जो क्वेश्चन थे बेटा, उनको पूछने की जो अप्रोच है, उनको पूछने का जो तरीका है वो अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं यार, हम सोचते हैं कि हम नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दिसंबर पढ़ेंगे, जनवरी पढ़ेंगे भाई, और फेब में दे देंगे एग्जाम, बात खत्म हुई, हमारा बढ़िया पेपर हो जाएगा। फिजिक्स ऐसी चीज नहीं है यार, फिजिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं बच्चों वो यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, लास्ट में जाके पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ो यार, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, ओके। अगर मान लो मैं कोई भी बुक तुम्हें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में बता रहा हूँ या दूसरी भी कोई बुक बता रहा हूँ, और उसको अगर आप एंड में जाके पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है बेटा जी, पढ़ना स्टार्टिंग से ही है, पढ़ना स्टार्टिंग से ही है, तभी आप लोगों का फायदा होने वाला है। अब बात हुई कि जो 2024-25 का पेपर जो हमने टफ बोला है कि टफ आया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है मुझे कि उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो अलग अप्रोच से पूछे गए थे, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड थे बेटा जी, कॉन्सेप्ट बेस्ड। और फिजिक्स में पेपर पिछले 3-4 साल से ऐसा ही आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लो, है ना। आप क्या करते हो यार, आप लास्ट में पढ़ते हो, गिने चुने क्वेश्चन करते हो, तो फिर कॉन्सेप्ट बस वहीं तक रह जाता है। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अपने पक्के करने हैं, और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस करने हैं बेटा जी। और वो क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो हम बात करने वाले हैं। पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी करे या नहीं करे। देखो यार, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी किसके लिए करें। ठीक है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें, ठीक है, बट एनसीईआरटी की रीडिंग आपको कब करनी है, बिल्कुल लास्ट में करनी है बेटा जी। कब करनी है, बिल्कुल लास्ट में करनी है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न है बेटा, उसमें एमसीक्यू भी आ रहे हैं, असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो सीधे नहीं आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, मींस कॉन्सेप्ट बेस्ड वो रहने वाले हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहूंगा कि भाई हाँ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी की रीडिंग करूंगा, उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लगा लूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल लगा लूंगा, मेरा काम चल जाएगा, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो करना क्या आप लोगों को, आपको क्या करना बेटा जी, देखिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी की आप रीडिंग तो करें बट लास्ट में करें। ठीक है, क्या हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो भी मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कब करने हैं वो भी बताता हूं। देखो बेटा, मेन मुद्दा क्या है कि आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। अब मैंने बोला कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस में आप लोग क्या करो यार, जेई मेंस के क्या करो बेटा जी, जेई मेंस के पीवाईक्यू करो। ठीक है, जेई मेंस के पीवाईक्यू करो।
क्योंकि उसमें क्या है बेटा जी, क्वेश्चन को सोचने का लेवल अलग है, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्ट फिर सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ें कि भाई पीवाईक्यू करें, जेईई मेंस के पीवाईक्यू करें और हमारा काम चल जाएगा? देखो बेटा, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो थ्योरी अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ोगे समझ में नहीं आने वाली, बड़ी टफ लैंग्वेज है। तो आपको सबसे पहले कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेनी है, ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेनी है। ओके, उस रेफरेंस बुक से आप लोग स्टार्ट करिए अपनी थ्योरी, टीचर की हेल्प लीजिए, नोट्स बनाइए और उस रेफरेंस बुक में काफी क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका टीचर आपको मार्क करा दे, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। क्या सर हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करने? बेटा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, जब आप क्या कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको क्या करना है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे एक बार नजर लगानी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर एक बार नजर लगानी है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू कर लोगे तो बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे रिपीटेड होंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे। तो जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर में कर लिए, जो बच गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर देनी है। फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आप लोगों को करना है जेईई मेंस के पीवाईक्यू। ये एक सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को रीडिंग करनी है यार एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ क्या है भाई, उसमें सिर्फ वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, तो हमें सिलेबस मैच करना होता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें देखनी होती हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुछ लाइनें होती हैं जो बाकी बुक्स में नहीं मिलती, तो एनसीईआरटी इसलिए जरूरी हो जाती है। तो आपको करना क्या भाई, थ्योरी के लिए कोई रेफरेंस बुक ले लो या मेरे नोट्स हैं वो ले लो, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर के बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, सॉल्व एग्जांपल जेईई उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो देखो, आपको दिखेगा कि मोस्टली क्वेश्चन आधे से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। फिर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा लो। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा क्या सर हमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने चाहिए? जी हाँ, लगाने चाहिए। जिस हिसाब से लेवल पेपर का दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा है, तो आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें भाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर हम देखें फिजिक्स का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रहा है साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करनी होंगी और एनसीईआरटी के ऊपर आप टोटली डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। आप एनसीईआरटी करके जाओ बस, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल और पीवाईक्यू लगा जाओ, आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला। आपको जेईई मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन लगाने होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका वो थोड़ा-सा यहाँ से यहाँ करना होगा। ये नहीं है कि बस इसमें ये फॉर्मूला है, ये रट लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है बेटा? तो ये था एक तरीका, मतलब किस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं या बाकी बुक्स को आप लोगों को किस तरीके से फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू की बुक की डिमांड कर रहे हैं, बहुत जल्द ही मेरी बुक आने वाली है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा जी डाल दूँगा। अगर आप चाहते हो कि कोई 5 या 3 या 4 जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं फिजिक्स की, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।